हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी ने किसी द्वारा मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, तो मैं वो पैसा नहीं पहुंचा पाया। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग ने अच्छे से तैयारियां कर ली हैं। आपको जैसे कि पता ही है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत को लेकर 4 चरणों में मतदान होने वाले हैं। प्रथम चरण में आगरा समेत 18 जिलों में मतदान होने वाला है। उससे पहले कल 3 अप्रैल और परसों 4 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर 4 बैलेट पेपर प्रत्येक मतदाता के लिए दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं प्रत्याशी। सबसे पहले हम छोटे स्तर से बात करें तो ग्राम पंचायत सदस्य जिसे सभासद कहते हैं वो भी मैदान में उतरने वाले हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष जिसे प्रधान कहते हैं वो भी मैदान में उतरने वाले हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे बीडीसी कहते हैं वो भी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है उत्तर प्रदेश सरकार में, जो सत्ताधारी सरकार है बीजेपी सरकार की, अगर हम बात करें तो उन्होंने अंत में, सबसे अंत में, कल 3 अप्रैल है, कल नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन है, लेकिन आज 2 अप्रैल को उन्होंने अपने जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की है। लगभग 1 घंटे पहले वह सूची जारी की गई है। आखिर में काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतजार था, जो बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और उन्होंने इस पद को, यानी कि इस टिकट को हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था, पूरी कोशिश की थी। कुछ ऐसे प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, और अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी हाल ही में जो सूची जारी की गई है, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी सरकार, आगरा जिले में 51 जिला पंचायत वार्ड हैं, सारे के सारे वार्डों पर बीजेपी सरकार अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और सूची जारी भी कर दी गई है। लेकिन हम इस समय जो बैठे हैं, हम अछना विकास खंड के अंतर्गत वार्ड नंबर 19, 20 और 18, ये 3 वार्ड यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वार्ड नंबर 18 से। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी तैयारियां की थी। सन 2007 से वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, और बीजेपी के लिए सन 2007 से लेकर 2021 तक काफ़ी ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने इस समय के अंतराल में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए उन्होंने हमेशा से कार्य किया है, पार्टी के लिए सहयोग किया है। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और उन्हें लग रहा था, और कोविड-19 में सन 2020 में आपको पता है कि देश का कैसे हालात थे। इस हालात में उन्होंने समाज सेवा में अपने आप को पूर्ण तरीके से झकझोर दिया। हर कोशिश की उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए, और 24 घंटे हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन वो इस समय नाखुश हैं। नाखुश क्यों हैं वो आप उन्हीं के माध्यम से जानिए। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र फौजदार। सर, आप किस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी पेश कर रहे थे बीजेपी की टिकट पर? वार्ड नंबर 18 से। तो सर, आज सूची जारी कर दी गई है, क्या आपका नाम है उसमें? जी नहीं। क्यों नहीं है सर? क्या रीजन रहा है? कहाँ कमी दिखी आपको कि आप टिकट लेने में सक्षम नहीं हो पाए? जी, मुझे गुमराह किया गया, और आज से करीबन 4 दिन पहले मुझसे डिमांड आई थी पैसे की। वो मैंने पैसा पहुंचाया नहीं, किसी के द्वारा आई थी। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी ने किसी द्वारा मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, तो मैं वो पैसा नहीं पहुंचा पाया। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता था। 2007 से मैंने कार्य किया है, 2007 से मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ। फिर विश्व हिंदू परिषद में भी कार्य किया है मैंने कार्यकर्ता के रूप में। फिर 2012 में चुनाव हुए थे, जितेंद्र फौजदार जी चुनाव लड़े थे, उसमें पूरा सहयोग रहा। फिर 2014 में माननीय सांसद चौधरी बाबूलाल जी चुनाव लड़े, उनके साथ सहयोग रहा। उसके बाद में 2017 में हमारे माननीय चौधरी उदयमान सिंह जी, वो भी विधायक रहे, उनके साथ मैंने कार्य किया। फिर उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा और फतेहपुर सीकरी वर्तमान सांसद श्री राजकुमार चाहल जी के साथ भी मैंने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और मुझे 2019 में किसान मोर्चा से मंडल महामंत्री का दायित्व मिला। और 2020 की, जैसे आपको पता ही है, 2020 में मैंने हर क्षेत्र में, हर घर में, जैसे मुझसे बनी कोविड-19 के, उसमें मैंने सैनिटाइज़र, जो भी खाद्य सामग्री थी, जैसे भी मुझसे बनी, मैंने हर क्षेत्र में काम किया भाजपा के लिए। अच्छा, 13-14 साल का अंतराल रहा है आपकी पार्टी के लिए, आपने काम किया है, तो इसमें आपके सामने अभी आपने बताया
आपकी विधानसभा चुनाव भी हुए, 2 बार हुए, 2 बार लोकसभा चुनाव भी हुए। तो इस पीरियड के दौरान क्या जो सांसदों के लिए, विधायकों के लिए आपकी अच्छी पकड़ होगी उन नेताओं से, क्षेत्रीय नेता हैं, क्या उनके साथ भी ऐसे पैसे का लेन देन होता है, तभी ऐसे टिकट मिलती है क्या बीजेपी पार्टी में? जी मुझे तो नहीं पता, मैं तो ये नहीं कह सकता। जो मुझसे हुआ है, और एक हमारे मित्र भी थे वार्ड नंबर 19 से मांग रहे थे, संतोष चौधरी जी, उनसे भी ये 2 लाख रुपए करीब डिमांड आई थी। उन्होंने मुझसे बताया कि मैं तो पैसे देने जा रहा हूँ। फिर पता नहीं उन क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उसके बारे में फिर मुझे बातचीत नहीं हो पाई मेरी उनसे। आपसे डिमांड कब की गई, कितने दिन पहले? आज से 4 दिन पहले की बात है। क्या कहा, आपको क्या संदेश दिया गया? मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। मेरे पास फ़ोन आया किसी के द्वारा कि भैया आप टिकट मांग रहे हैं। मैंने कि हाँ, कि पैसे का लेन देन हो रहा है, आप बताओ टिकट लेना चाह रहे हैं। मैंने कि भैया मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं 2007 से कार्य किया है, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं क्यों पैसे दूंगा। मेरी क्षेत्र में पकड़ है और संभ्रांत लोग, गणमान्य लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, बाकी भाजपा पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं पैसे क्यों दूंगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो अब बीजेपी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिए, यानी कि बीजेपी पार्टी को आप पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगा कि अगर हम इस कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं तो शायद ये सीट नहीं निकाल पाते। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर उन्हें विश्वास ना हो। जिसे टिकट मिली है, मैं टिप्पणी करना नहीं चाह रहा हूँ। वो आगरा के अलावा उन्होंने अभी क्षेत्र के लोगों को जाना नहीं है। आगरा में रहे हैं वो, और वहीं से विद्यार्थी परिषद का काम किया है। विद्यार्थी परिषद में वो रहे हैं। क्षेत्र में अगर वो किसी में क्षेत्र में से 16 पंचायतें हमारी, 16 पंचायत में 3-3, 4-4 लोग, गणमान्य लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं, वो लेके आ जाएं। अब जो आपके विपक्ष में वो भी दावेदारी कर रहे होंगे शुरू से वार्ड नंबर 18 से टिकट लेने की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम मोहित सोलंकी है, और करीबन उन्होंने 10 दिन पहले ये वो जताई थी। मोहित सोलंकी का अब आप यहाँ से आगे साथ दोगे, या अब आपका यहाँ से आगे क्या कदम रहेगा? क्या बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट के लिए आप प्रचार करोगे, क्या रहेगा आपका? वो अभी समय बताएगा। अभी मैं जो कि मैंने सबसे पहले अपने गांव में एक पंचायत की थी, अपने परिवार की और अपने पंचायत की, ग्राम पंचायत की। तो सबसे पहले मैं अपने परिवारजनों से और सब बुजुर्गों से पूछूंगा, उसके बाद में कोई निर्णय फैसला लूंगा। अच्छा, जो पार्टी के आपके जो पदाधिकारी हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होंगी, जाहिर सी बात है जैसे ही सूची जारी हुई होगी, एक दूसरे के संपर्क में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से वार्तालाप प्रारंभ कर देते हैं। क्या आला कमान या पार्टी के पदाधिकारियों से कोई आपके पास कोई निर्देश आया है? हाँ, फ़ोन तो आ रहे हैं मेरे पास। फ़ोन तो क्या आपको क्या वो लोग क्या सांत्वना दे रहे हैं? सांत्वना यही दे रहे हैं कि आपको सम्मान रखा जाएगा। अब बाकी ये है कि देखते हैं जो भी है। अभी हम सब लोग बैठेंगे, जो मैंने आश्वासन दिया था मुझे लोगों ने, तो उसके बाद में जो भी है हम सब लोग फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ से आगे क्या आप निर्दलीय दावेदारी पेश करना चाहोगे? अगर मेरी पंचायत और मेरे बुजुर्ग और मेरे सहपाठी लोग हैं, अगर मुझसे कहते हैं तो मैं चुनाव निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। देखिए, अभी हमने बात की जिला पंचायत सदस्य के लिए बीजेपी पार्टी से काफ़ी इन्होंने प्रयास किया टिकट लेने का, लेकिन वार्ड नंबर 18 से इन्हें टिकट नहीं दी गई। इनके स्थान पर इन्हीं के विरोधी वो भी प्रयास कर रहे थे, मोहित सोलंकी नाम है उनका, उन्हें टिकट दे दी गई है। कल नामांकन प्रक्रिया है और परसों भी नामांकन प्रक्रिया है, सिर्फ 2 दिन नामांकन प्रक्रिया है। और इन्होंने बताया कि अब ये यहाँ से आगे शाम को अपने जितने भी इनके समर्थक हैं उनसे ये वार्तालाप करेंगे, और इनके समर्थक जो डिसीजन देते हैं, हालांकि इनका कहना तो यही है, अगर समर्थक इनका साथ देते हैं और वो इनसे कहते हैं कि भैया आप चुनाव लड़िए, तो ये निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के लिए खतरा भी बन सकते हैं, क्योंकि इनकी भी काफ़ी अच्छी पहुंच है। लगभग 13-14 सालों से इन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए काम किया है, तो इन्होंने अच्छी खासी अपनी पकड़ क्षेत्र में बना रखी है। अब देखना होगा कि 2 मई को क्या ये अगर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इनकी जो वार्ड नंबर 18 से जो प्रत्याशी हैं उन्हें ये हरा पाएंगे, उन्हें टक्कर दे पाएंगे, या नतीजे कुछ और ही होंगे। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ग्राम पंचायत चुनाव से लेकर पल पल की खबर अगर आपको सबसे पहले जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24।